Hello everyone, how are you all and welcome back to my channel. My name is Shivnath and today I will tell you how we will improve our communication skill. आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्किल। थ्योरेटिकली बेस्ड पे नहीं, प्रैक्टिकली बेस्ड पे। थ्योरेटिकली बेस्ड पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास गूगल है और बहुत सारे नोटबुक्स आपको मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगे जिसपे आपको नोट्स और थ्योरी दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए। बट हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके वहां से चीजें सीखने की कोशिश करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी बुक होती है वो ये होती है हमारी बॉडी, कि हम लोग कितना देख के उसको सीख रहे हैं। हमने अपनी लाइफ में जितना चीजों को देख के नहीं, मतलब कि जितना पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, उससे ज्यादा हम चीजों को देख के ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। तो उसी के बेस्ड पे मैं थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। अब लोगों को क्या लगता है कि कम्युनिकेशन मीन्स लोगों से कोऑर्डिनेट करना, लोगों से बात करना, दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल। अब ये बहुत बड़ा मिथ है कि हाँ लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये उनकी कम्युनिकेशन स्किल या फिर ये कम्युनिकेशन हो गया। अब कम्युनिकेशन में सबसे पहला आपका क्या आता है, कम्यून मीन्स शेयर योर थॉट्स। मतलब कि आप अपने थॉट्स किसी को शेयर कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल। जब आप अपने थॉट्स किसी को शेयर करते हो, वो थॉट आपके पास शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कैसे कर सकते हैं, या तो फिर इसको और इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दोज पर्सन विच यू कैन नॉट बी टॉलरेट 2 seconds, इवन 2 seconds इन योर लाइफ। उसके बारे में सोचिए कि जिसके बारे में आप 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो आपके सामने आए और आपसे बात करने की कोशिश करे, उसके सामने आप 2 मिनट तक कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि जिनसे आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हो, आपकी पर्सनल कोई खुन्नस है, पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, उनके बारे में बात नहीं कर सकता। उनके बारे में जो आप तो क्या, उनके साथ कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। अब उनकी प्रॉब्लम क्या होती होगी, वैसे 2 तरह के लोग होते हैं। एक क्या, जो भी कन्वर्सेशन चल रहा है आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं। मतलब कि अब कन्वर्सेशन चल रहा है, इलेक्शन का ही ले लो कि इलेक्शन का कोई कन्वर्सेशन चल रहा है कि नहीं बीजेपी जीतेगी, हाँ 2 लोग कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, और फिर वो तीसरा बंदा आया और उसने कहा तू क्या बताता है, मैं बताता हूं कि कौन जीतेगा। अब उस केस में वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट देम। वो उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, अपना थॉट किसी के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह के लोग हो गए। और दूसरे तरफ के क्या, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस अपना शेयर करते रहते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस इन द सेंस कि हाँ मेरी लाइफ में अभी तक मैंने इतना ऑब्जर्व किया है। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ जो 80 प्लस जो एज होती है उनकी, वो पास कर चुके होते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अब जो 80 पास कर चुका है, उसकी एज 80 के ऊपर हो चुकी है, अब उसकी लाइफ में क्या फ्यूचर है, जितना भी वो पास्ट ही पास्ट है। तो वो जब मिलेगा हम लोगों से तो क्या करने की कोशिश करेगा कि हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में ये होता था। तो उस केस में क्या होगा कि वो पास्ट रखने की कोशिश कर रहा है। बट जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग हैं, वो उस केस में हम लोग फ्यूचर देखने की कोशिश कर देंगे, हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला। यही मेन रीजन है कि हाँ हमारे जो भी एल्डर वन होते हैं, जो कि बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों के साथ हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही कम होती जा रही है। और कम्युनिकेशन स्किल हम लोग इंक्रीज क्यों करते हैं, उसके पीछे का एक और रीजन है कि हम लोग अपने थॉट्स को दूसरे के सामने रख ही नहीं पाते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझो कि हाँ लड़ाई हो रही है, 2 लोगों के बीच लड़ाई हो रही है और वो बार बार ये कह रहे हैं मुझे समझने की कोशिश तो करो, मुझे समझने की कोशिश तो करो। अब उस सिचुएशन में वो अपने थॉट को अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं। अगर आपको अपने थॉट और अपना पर्सपेक्टिव रखना नहीं आता है, तब भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है। अब उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे खासे एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल। और
कम्युनिकेशन स्किल मीन्स कि आपने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, फिर उसके बेस पे आपने कुछ थॉट्स रखे, एंड दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल। मतलब कि सबसे पहले कहीं पे आप गए, उस प्लेस पे आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, उसके बेस्ड पे आपके माइंड में कुछ ऐसे सेंसेशन गए जिसके बेस पे आप आंसर ले सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो कि मैं इस सिचुएशन में ऐसे एक्ट करूंगा। दिस इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल को हम लोग इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, अब मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल को अगर हमें इंप्रूव करना होता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्जर्विंग पावर। सिचुएशन को देख के हम लोग कैसे उस चीज को ऑब्जर्व करके एक्ट करें, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जर्विंग पावर। अब उसके लिए आपको बॉडी पोस्चर से जज करना आना चाहिए और ब्रेन रीडिंग भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सबसे पहले बॉडी पोस्चर की बात करते हैं। बॉडी पोस्चर सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन जज करने आपको आने चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन जैसे कि आप देखते हो उस सिचुएशन में आपने देखा कि कोई बहुत ही सैड सा इंसान है, बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, दैट मीन्स ही इज थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल just try to do coordinate and do conversation with him, what is going on there। कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अब कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जर्व आप इस तरह से भी कर सकते हो कि उसके ब्रेन में क्या चल रहा है। जस्ट ट्राई टू आस्क हिम सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछो उससे। उस सिचुएशन में क्या होगा कि हाँ लगेगा कि वो थोड़ा प्रॉब्लम में है कि नहीं है। कुल मिला के आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। कुछ समय के बाद में आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा। इतना भी टफ नहीं होता है जितना कि आप लोग बना देते हो, इतना टफ नहीं होता है सिचुएशन को ऑब्जर्व करना। गो नियर बाय हिम एंड आस्क हिम सम क्वेश्चन। कुछ वाइब आएंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये भी खुश है या दुखी है। आपको पता चल गया, अब आपके उसके थ्रू आपको एक्ट करना है। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अब आपको लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है तो उस सिचुएशन में आप खुद की शोल को उसके शोल पे रख के सोचिए, मतलब कि खुद को उसके प्लेस पे रख के सोचिए। कभी भी आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे और ये भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी एक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई गलती ही की है, आपको क्या करना है कि उसे बताना है कि उन्होंने ये गलती की है। सबसे पहले आप दो चॉइसेस होती हैं, आप डायरेक्टली जाके उसे बोल दोगे कि आपने ये गलत किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। उस केस में क्या होगा, जो आपका रिलेशन उसके साथ में बना हुआ है वो ब्रेक होने के चांसेस हैं। क्या करिए, थोड़ी सी उसकी तारीफ करिए और फिर बोलिए नहीं ये आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगेगा, वो सजेशन लगेगा उसको खुद को इम्प्रूव करने के लिए। और दूसरी चीज, आपने खुद को उसके प्लेस पे रख के सोचा कि वो एक्चुअल में गलत है कि नहीं है, या फिर मेरे प्रोस्पेक्टिव से ही मुझे लग रहा है कि वो गलत है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि वो गलत है कि सही है, उसके बाद में आपने एक्ट किया नहीं ये गलत है तो उसको मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ। बट अगर वो आपने खुद को उसकी प्लेस पे रख के सोचा कि नहीं वो गलत नहीं है, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके बेस पे उसके अनुसार अगर वो गलत नहीं है, तो आपको अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। और आपको अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज भी करना चाहिए, आपको अपनी धारणा चेंज भी करनी चाहिए उसको देख के। अगर ये सारी चीजें आप बिल्ड करते हो तो आपको दिखाई देगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड हो रही है। ये हमारी कुछ चीजें हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज कर सकती हैं। अब थोड़ा सा वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा और क्या देखा। सबसे पहला आपका क्या आया कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। कम्युनिकेशन स्किल मीन्स आप किसी भी प्लेस पे गए, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, उसके बेस पे आपने एक्ट किया। दिस इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल। दूसरी चीज, ऐसे लोग जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब होती है। अब ऐसे कौन से लोग हैं, एक तो वो जो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू देम, अपने अनुसार कि वही सही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते जाते हैं। उनको मतलब नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। और फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी एज हो चुकी है, 80 क्रॉस कर चुके हैं और इस सिचुएशन में उनके लाइफ में पास्ट ही पास्ट है। तो अगर वो कोई भी फैक्ट रखते हैं तो वो
इस तरह से ही रखते हैं कि मेरे लाइफ में या फिर हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था, तो वहाँ पे हाँ थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ और ये पास्ट लेके आ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है। और हाँ, और फिर क्या है आपका, फिर लास्ट आता था कि हाँ हम लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जिसमें से 2 पॉइंट मैंने बताया। पहले तो आपकी ऑब्जर्विंग पावर अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा आपको खुद को किसी दूसरे की सोल पे रख के सोचना है कि उसने वो गलती की है या नहीं की है, उसके प्रोस्पेक्टिव से ये सही है तो क्या मेरे प्रोस्पेक्टिव से भी ये सही है, या फिर मेरे प्रोस्पेक्टिव से ये सही है तो क्या उसके प्रोस्पेक्टिव से ये बिल्कुल सही है। इस तरह से जब आप ऑब्जर्व करके चीज़ों को समझते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल इट इज द ऑब्जर्विंग स्किल। कम्युनिकेशन स्किल ही हमारी वो स्किल होती है कि हाँ हमने ऑब्जर्व कर लिया, चीज़ों को समझ लिया, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। और आखिरी में आपको गोल्डन पॉइंट बताऊं कि कम्युनिकेशन स्किल हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लोगों से मिलिए, सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि अभी मैंने यहाँ पे क्या गलती की है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। 2 एटीट्यूड होते हैं हमारी लाइफ में, एक अर्निंग और एक लर्निंग का। जब तक आपका लर्निंग का एटीट्यूड रहता है तब तक आप चीज़ें सीखते रहते हो। बट हमारी लाइफ हमको इस तरह से तोड़ती है, हमें पैसों की वैल्यू पता चलती है, तो वहाँ पे हमारा जो अर्निंग एटीट्यूड है वो जाग जाता है और लर्निंग एटीट्यूड वहाँ पे सो जाता है। आपकी लाइफ में जब तक लर्निंग एटीट्यूड चल रहा है तब तक आप चीज़ें सीखते रहोगे, और जैसे ही आपकी लाइफ में अर्निंग एटीट्यूड आया वहाँ से आप सीखना बंद कर देते हो, ग्रो होना बंद हो जाएगा। उसी सिचुएशन में आप करते रहोगे चीज़ें, ठीक है। तो कभी भी लाइफ में अर्निंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मुझे ये काम करके पैसे कमाने हैं, मुझे ये काम करके इसको और बेहतर करना है। और जब आप और बेहतर बनोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, और आपकी क्वालिटी बढ़ेगी तो इनकम डबल हो जाएगी। जस्ट फोकस ऑन दी लर्निंग एटीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको हमेशा लर्निंग एटीट्यूड पे ही फोकस रखना है।